भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय नवम अध्याय का अंतिम लाइन गया था। 40 हो गया, 40 हो गया, 42 नंबर। अहमात्मात्मनां धात पृष्ठ सम्प्रेयसामपि अतो मयि रतिं कुर्यात् देहादिर्यत्कृते प्रियः। अहमात्मात्मनां धाता पृष्ठ सम्प्रेयसामपि अतो मयि रतिं कुर्यात् देहादिर्यत्कृते प्रियः। ओम। अहमात्मात्मनां धाता प्रेष्ठ सम्प्रेयसामपि अतो मयि रतिं कुर्यात् देहादिर्यत्कृते प्रियः। अनुवाद। ओम तत्सत। मैं प्रत्येक जीव का परमात्मा हूँ। मैं परम निर्देशक तथा परम प्रिय हूँ। लोग स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर के प्रति झूठे ही अनुरुक्त रहते हैं। उन्हें तो एकमात्र मेरे प्रति अनुरुक्त होना चाहिए। ये श्लोक मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट श्लोक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। भागवत में जो कुछ चुने हुए श्लोक हैं उसमें से एक है। समझ लीजिए कि जैसे एते चांद से कला पुंस कृष्णस्तु भगवान से हम, ये कैसा श्लोक है, इतना इम्पोर्टेंट है। ऐसा ही ये श्लोक उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसका अर्थ समझेंगे तो पता चल जाएगा। ये श्लोक इवन गोपियों को ये श्लोक अ, भगवान सुनाते हैं। गोपियां रासलीला के बाद जो मिलन होता है तभी भी ये ऐसा ही बात बोलते हैं भगवान। और वो भगवान का विरह के बाद जब कुरुक्षेत्र में वहाँ दोबारा गोपियों से मिलन होता है, वहाँ उद्धव जी जब संदेश लेके आते हैं तभी भी यही बात बोलते हैं भगवान। गोल्डन श्लोक है। अहम आत्मा आत्मनाम धात। धात मतलब ब्रह्मा जी। और धात में भगवान का ब्रह्मा के प्रति थोड़ा वात्सल्य भी है शब्द में। धात तात मेरे पुत्र। तो ब्रह्मा को बोल रहे हैं भगवान, अहम आत्मा आत्मनाम। जितने भी जीवात्मा हैं इस संसार में, उन आत्माओं को आत्मा मैं हूँ। सब आत्माओं की आत्मा मैं हूँ। शरीर की आत्मा तो हम लोग हैं, लेकिन आत्मा की आत्मा भगवान है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परमात्मा कहते हैं। आत्मा की आत्मा मतलब परम आत्मा, सोल का सोल मतलब सुपर सोल। परम आत्मा मैं सब जीवात्माओं का हूँ। ये तो भगवान का संबंध है बस सब जीवों से, मतलब बद्ध जीव हो, चाहे मायावादी हो, चाहे वैकुंठ हो, चाहे गोलोक हो। मैंने भगवान का पूरा सृष्टि में जितने भी आत्मा हैं, वो आत्मा चाहे नरक में हो, चाहे स्वर्ग में हो, चाहे पृथ्वी, सबकी आत्मा के आत्मा भगवान है। लेकिन जो लोग भगवान को प्रेम करते हैं, प्रेष्ठसन प्रेयसाम भी। प्रेष्ठ और प्रेयसा, देखिए दो शब्द आया। मैं प्रेमियों का प्रेमी हूँ। प्रेष्ठ मतलब परम प्रेमी। तो जो लोग मेरे को प्रेम करते हैं उनका मैं प्रेमी हूँ। सब आत्माओं का मैं आत्मा हूँ, और जो लोग मेरे को प्रेम करते हैं उनका मैं प्रेमी हूँ।
अगर कोई भगवान को वात्सल्य रूप में प्रेम करेंगे तो भगवान उनके संतान है। अगर कोई सख्य रूप में प्रेम करेंगे तो भगवान उनके सखा है। अगर कोई माधुर्य रूप में प्रेम करेंगे तो भगवान उनके प्रियतम बन रहे हैं। मतलब सब आत्मा भगवान के अंश तो है ही है, पहला पॉइंट है। तो सब आत्मा भगवान के अंश है, भगवान सत्य परमात्मा। और सब आत्माओं का भगवान से प्रेम का कोई ना कोई संबंध है। वो सब कोई ना कोई रस से सब आत्माएं जुड़ी है। कोई आत्मा भगवान को वात्सल्य रस से प्रेम करे, कोई श्रृंगार रस से प्रेम करे, तो सख्य रस से, दास्य रस से, शांत रस, किसी न किसी रस में सब आत्माएं प्रेम करें। और जो आत्मा जिस रूप से प्रेम कर रही है भगवान उसी रूप में उनके सामने प्रकट है। इसलिए लिखा है प्रेष्ठ सन प्रेषाम अपि। मैं सब प्रेमियों का प्रेमी हूँ। अतो मई रतिम कुर्यात्। इसलिए रति, रति मतलब भाव, रति मतलब प्रेम। तो सब जीवों को मेरे को ही प्रेम करना चाहिए। देखिए कितना स्पष्ट बोल रहे हैं भगवान। सब जीवों को मुझे ही प्रेम करना चाहिए। और लास्ट लाइन, देहादिर्यत कृते प्रिय। ये ऐसा श्लोक भगवान गोपियों को भी बोलते हैं रासलीला के पहले। देहादिर्यत कृते प्रिय, जो हमको शरीर बहुत प्रिय लगता है। हाँ, इस संसार में लोगों को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? अपना शरीर, है ना। हम लोग 24 घंटा अपने शरीर को ही देखते हैं कि नहीं। खाना खाते शरीर के लिए, नहाते हैं शरीर के लिए, जिम करते शरीर के लिए, एक्सरसाइज करते शरीर के लिए। हाँ, सब कुछ शरीर के लिए करते हैं। तो बोलते शरीर क्यों प्रिय है? क्योंकि मैं अंदर में हूँ इसलिए प्रिय हूँ। अगर मैं निकल जाऊंगा तो शरीर प्रिय नहीं रहेगा किसी को। देहादि, देह आदि मतलब शरीर, घर, मकान, संबंधी, रिलेटिव्स। हाँ, सब लोग क्यों प्रिय, हस्बैंड और वाइफ और बच्चे क्यों प्रिय प्रिय लग रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर परमात्मा है, इसलिए वो हम लोग को प्रिय लग रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं क्योंकि मैं उनके अंदर हूँ। हाँ, इसलिए अतो मयि रतिम कुर्या देहादिर यत कृते प्रिय। क्योंकि सबके अंदर आत्मा है, इसलिए भौतिक चीजें प्रिय लग रही है। और आत्मा के अंदर परमात्मा है, इसलिए वो आत्मा प्रिय लग रही है। और उस परमात्मा को अगर हम किसी संबंध से जोड़ देंगे तो वो फिर प्रेष्ठ बन जाएंगे। फिर खाली परमात्मा नहीं रहेंगे, प्रेष्ठ हो जाएंगे। प्रेष्ठ मतलब क्या है पता? हम डेली हम लोग प्रार्थना करते हैं, कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले नमो विष्णु पादाय। तो कृष्ण प्रेष्ठ, प्रेष्ठ मतलब क्या? पीयू। तो हाँ, कृष्ण के पीयू। अत्यंत अत्यंत प्रिय, प्रिय और अत्यंत प्रिय, वह प्रेष्ठ। तो अत्यंत प्रिय बन जाएंगे भगवान। ये है इस श्लोक का तात्पर्य है। अभी तात्पर्य पढ़िए श्लोक का। तात्पर्य। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तो बुद्ध तथा मुक्त दोनों ही दशाओं में परम प्रिय है। जब कोई व्यक्ति यह नहीं जानता कि सिर्फ भगवान ही एकमात्र सर्वाधिक प्रिय लक्ष्य है, तब वो जीवन की बद्ध अवस्था में होता है। और जब वो ये भली भांति जान लेता है कि भगवान ही एकमात्र सर्वाधिक प्रिय लक्ष्य है, तो वो मुक्त माना जाता है। श्री भगवान के साथ अपने संबंध को जानने की कोटियां होती है, जो इन अनुभूति पर निर्भर करती है कि परमेश्वर प्रत्येक जीव के सर्वप्रिय लक्ष्य क्यों है। वास्तविक कारण श्रीमद् भगवद गीता 15.7 में स्पष्ट बतलाया गया है। ममेवांश जीवलोके जीवभूत सनातन। सारे जीव परमेश्वर के सनातन अंश है। जीव आत्मा कहलाती है और श्री भगवान परमात्मा कहलाते हैं। जीव ब्रह्म कहलाता और श्री भगवान परम ब्रह्म या परमेश्वर कहलाते हैं। ईश्वर परम कृष्ण है। जिन बद्ध जीव आत्माओं को आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ होता है, वे भौतिक देह को ही सर्वाधिक प्रिय मानते हैं। तब सर्वप्रियता का विचार केंद्रीभूत तथा विस्तृत दोनों रूपों में सारे शरीर में फैले जाते हैं। अपने शरीर तथा इनके विस्तारों तथा
संतानों तथा संबंधियों के प्रति आसक्ति वस्तुतः असली जीव के आधार पर विकसित होती है। जैसे ही वास्तविक जीव शरीर से बाहर चला जाता है, वैसे ही सर्वप्रिय पुत्र तक का शरीर आकर्षक नहीं लगता। ये तब सजीव स्फुलिंग या सर्वोपरि का नित्य अंश स्नेह की असली आधार है, शरीर नहीं। क्योंकि सारे जीव भी सर्वोपरि परमेश्वर के पुरुष के अंश है, अतः वे परम पुरुष सबके स्नेह के वास्तविक आधार है। जो व्यक्ति प्रत्येक वस्तु के लिए अपने प्रेम के मूलभूत सिद्धांत को भूल जाता है, उसमें केवल अस्थिर प्रेम होता है, क्योंकि वो मायाग्रस्त होता है। जो माया के सिद्धांत से जितना ही अधिक प्रभावित होता है, वो प्रेम के मूल सिद्धांत से उतना ही दूर रहता है। जब तक कोई व्यक्ति श्री भगवान के प्रेम भक्ति में पूर्णतया विकसित नहीं हो जाता, तब तक वास्तव में वो किसी वस्तु में प्रेम नहीं कर सकता। सेकंड पैराग्राफ भी पढ़ो प्रभु जी। यस प्रभु, पढ़ते पढ़ते जाइए। यस, ओके। प्रस्तुत श्लोक में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर प्रेम को केंद्रित करने पर बल दिया गया है। यहाँ पर कुरियात शब्द सार्थक है। इसका अर्थ है मनुष्य इसे प्राप्त करे। यह इस बात पर बल देने हेतु है कि हमें प्रेम के सिद्धांत के प्रति अधिकाधिक अनुरक्त होना चाहिए। माया का प्रभाव अत्यधिक जीव के अंश द्वारा अनुभव किया जाता है, किंतु ये माया परमात्मा पर अपना प्रभाव नहीं दिखा सकती। मायावादी दार्शनिक जीव पर माया के प्रभाव को स्वीकार करके परमात्मा के साथ तदाकार होना चाहते हैं, किंतु उनको परमात्मा के प्रति वास्तविक प्रेम न होने के कारण वे माया के प्रभाव द्वारा सदैव पशबद्ध रहते हैं और परमात्मा के निकट पहुंच पाने में अक्षम रहते हैं। यह अक्षमता परमात्मा के प्रति उनके स्नेह के अभाव के कारण होता है। धनी कंजूस ये नहीं जानते कि वो अपनी संपत्ति का उपयोग किस तरह करे। ये तब अत्यंत धनी होते हुए भी उनका कंजूस स्वभाव उसे सदैव निर्धन व्यक्ति बनाए रखता है। इसके विपरीत वो व्यक्ति जो ये जानता है कि धन का किस तरह उपयोग किया जाए, थोड़ी पूंजी होने पर भी वो तुरंत धनी बन जाता है। आंखों तथा सूर्य में अत्यंत घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि सूर्य प्रकाश के बिना आंखें देख नहीं सकती, किंतु शरीर के अन्य भाग, क्योंकि वे उष्मा के स्रोत के रूप में सूर्य से जुड़े होते हैं, आंखों की अपेक्षा सूर्य का अधिक लाभ उठाते हैं। सूर्य के प्रति स्नेह से युक्त हुए बिना आंखें सूर्य की किरणों को सहन नहीं कर सकता, अथवा दूसरे शब्दों में ऐसी आंखों में सूर्य की किरणों की उपयोगिता को समझ पाने की सक्षमता नहीं होती। इसी प्रकार से अनुभवी दार्शनिक ब्रह्म का सैद्धांतिक ज्ञान होने के बावजूद परम ब्रह्म की कृपा का उपयोग नहीं कर पाते, क्योंकि उनमें स्नेह का अभाव रहता है। अतः अनेक निर्विशेषवादी दार्शनिक जन ब्रह्म का सैद्धांतिक ज्ञान रखने के बावजूद भी सदा के लिए माया के वशीभूत रहते हैं, और वे ब्रह्म के प्रति स्नेह उत्पन्न नहीं कर पाते, ना ही उनमें स्नेह उत्पन्न होने की कोई संभावना रहती है, क्योंकि उनकी विधि दोषपूर्ण है। सूर्य देव का भक्त अर्थात दृष्टिहीन होते हुए भी इस लोक से सूर्य देव को उनके यथा रूप में देख सकता है, किंतु जो सूर्य का भक्त नहीं है, वो सूर्य की चमक को भी नहीं सहन कर पाता। इसी तरह भक्ति योग के द्वारा कोई व्यक्ति ज्ञानी के स्तर पर न होते हुए भी शुद्ध प्रेम के विकास के कारण अपने भीतर श्री भगवान का दर्शन कर सकता है। मनुष्य को सभी परिस्थिति में भगवत प्रेम विकसित करने का प्रयास करना चाहिए, और इससे समस्त जटिल समस्याएं हल हो जाती है। हरे अगला श्लोक में जाता हूँ। सर्ववेदमयेनेदम् आत्मनात्मात्मयोनिना प्रजा सृजा यथा पूर्वं याश्च मय्यनुसेरते। मेरे आदेशों का पालन करके तुम पहले की तरह अपने पूर्ण वैदिक ज्ञान से तथा सर्व कारण के कारण रूप मुझसे प्राप्त अपने शरीर द्वारा जीवों को उत्पन्न कर सकते हो। सर्ववेदमय। आत्मना, आत्मना मतलब अपने द्वारा। आत्मना, आत्मात्मा, तीन बार आत्मा आया एक ही श्लोक में है। आत्मना, आत्मा, आत्म योनिना।
प्रजा सिर्व सृज यथा पूर्व, पहले जैसे प्रजा थी वैसे तुम सृष्टि करो। यहाँ दिख रहा है कि पहले भी ब्रह्मांड का सृजन हुआ है। कौन सी जीवात्मा की सृष्टि करनी है? तो याच मई अनुसेरते, भगवान के, भगवान वो जो मेरे में अभी है, मेरे शरीर में जो आत्माएं पड़ी है उनको तुम प्रकाश करो। सेरते मतलब सो रही है, जो मेरे शरीर में आत्माएं जो पड़ी हुई है सो रही है उनको तुम प्रकट करो। मैत्र उवाच तस्मा एवं जगत सृष्टि प्रधान पुरुषेश्वर यज्ञेदं स्वेन रूपेण कंजनाभस्तिरोददे। श्री मैत्री मुनि ने कहा, ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा को विस्तार करने का आदेश देकर आदि भगवान अपने साकार नारायण रूप में अंतर्धान हो गए। तात्पर्य। कंजनाभ, तात्पर्य पढ़ लीजिए, हाँ छोटा सा। तात्पर्य। ब्रह्मांड का सृजन करने के पूर्व ब्रह्मा ने श्री भगवान के दर्शन किया। चतुश्लोकी भागवत की यही व्याख्या है। जब सृजन ब्रह्मा के कार्य की प्रतीक्षा में था, तब ब्रह्मा ने श्री भगवान को देखा। अतः श्री भगवान सृष्टि के पूर्व अपने साकार रूप में विद्यमान थे। उनका सनातन रूप ब्रह्मा के प्रयास से सृजित नहीं हुआ, जैसा कि कम बुद्धि वाले लोगों की कल्पना है। श्री भगवान अपने यथा रूप में ब्रह्मा के समक्ष प्रकट हुए और उसी रूप में उनके सामने से अदृश्य हो गए। यह रूप भौतिकता से कुलसित नहीं है। कंजनाभ तिरोध, तिरो, कंज मतलब कमल का फूल। ओके, तो इस विशेष श्लोक का एकदम थोड़ा कमेंट्री हो। इस श्लोक का कमेंट्री। बहुत बड़ा कमेंट्री चक्रवर्ती ठाकुर ने दिया है। जो मैंने बोला सबसे इम्पोर्टेंट जो श्लोक है उसका कमेंट्री बहुत बड़ा है, इम्पोर्टेंट भी है। निर्गुण भक्ति मतांतु प्रीतेर अहम विषय। जो लोग निर्गुण भक्ति करते हैं, चक्रवर्ती ठाकुर का मैं कमेंट्री पढ़ रहा हूँ, श्लोक नंबर 42 का कमेंट्री। आम आत्मा जिसमें लिखा था उसका कमेंट्री थोड़ा मेरे को मन हुआ कि पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है। जो निर्गुण भक्ति करते हैं मतलब सकाम निष्काम भक्ति करते हैं, उनकी प्रीति का विषय मैं हूँ। सर्वेशम अपनी जीवाना वस्तु प्रीतिराम्य विषय भवितुम योग्य। सब जीवों को मेरे प्रति प्रीति करनी चाहिए। सब जीवों को मेरे प्रति प्रीति करनी चाहिए। कलत्र पुत्रादिषु प्रीति देह संबंधन देह प्रीति जीवात्मा संबंधन जीवात्मनि प्रीति परमात्मा संबंधन। ओके, परमात्मनि एव प्रीति स्वाभाविकी जीवात्मादिषु औपचारिकी इति तेषु क्रमेण
प्रियत्व ह्रास ननु तरी मयि रतिम कुर्यात् इत्यस्य वाक्य से कथम विदित्वम रते प्राप्तत्वा देव। तो मैं जो बोला था वही बात आया। बोले कि अ, भगवान क्योंकि सब जीवों के अंदर परमात्मा रूप में है ना, इसलिए जो हमारी जो पत्नी है, पुत्र है, बच्चे हैं, ये हम लोग को क्यों प्रिय लगते हैं? क्योंकि हमारा शरीर से जुड़े हुए हैं, है ना। हमारा शरीर से बच्चा निकला है, इसलिए हमको प्रेम है। तो शरीर को पहले प्रेम है, फिर वो बच्चे के प्रति प्रेम है। ओके। हमारा बेटा हो चाहे बहन हो चाहे माता पिता हो, उनके प्रति प्रेम क्यों है? तो उसका कारण देह है, शरीर। और देह के प्रति क्यों प्रेम है हमको? क्योंकि आत्मा के लिए। क्योंकि जीवात्मा हमारा जो है, उसकी वजह से हमको शरीर प्रिय है। और जीवात्मा के प्रति क्यों प्रेम है? क्योंकि उसके अंदर परमात्मा है। इसलिए इसलिए जीवात्मा को हम लोग को प्यारा लग रहा है, क्योंकि परमात्मा उसके अंदर है। इसलिए हम लोग को परमात्मा के प्रति हमारी प्रीति स्वाभाविक होनी चाहिए। तो परमात्मा के प्रति जो आत्मा की प्रीति है वो नेचुरल है, वो स्वाभाविक है। फिर जीवात्मा के प्रति प्रीति थोड़ी कम हो जाती है, शरीर के प्रति और कम, और रिलेटिव के प्रति और कम प्रीति। इसलिए भगवान बोले कि रति मेरे प्रति करना चाहिए। तरीका है। जो श्लोक में शब्द है कुर्यात, कुर्यात लिखा है ना, अतो मयि रतिम कुर्यात। कुर्यात जो शब्द है उसको विधिलिंग कहते हैं। विधिलिंग का मतलब कोई चीज को, किसी चीज को करना बहुत जरूरी होता है, मस्ट होता है। जरूरी मतलब मस्ट। तो मस्ट में आता है विधिलिंग। ये संस ग्रामर का बात है। जब बोलते भगवान कुर्यात मतलब करना ही चाहिए, मस्ट है। Okay. इसको मैं सोच रहा हूँ बाद में पढ़ लूंगा। पढ़ के अगर कुछ इम्पोर्टेंट होगा तो बताऊंगा। सूर्य का एग्जाम्पल जो प्रभुपाद जी ने लिखा है, वो यहाँ पर चक्रवर्ती ठाकुर ने दिया है एग्जाम्पल, उसी से प्रभुपाद जी ने वहां पर कोट किया है। वो एग्जाम्पल ओरिजिनली सूर्य क्या लिखा है देख लेते हैं। चक्रवर्ती ठाकुर सूर्य का एग्जाम्पल को कैसे यूज कर रहे हैं वो देखते हैं। वस्तु तो पृष्ठो पृष्ठो अपि परमात्मा ज्ञानिना ज्ञानी भी साक्षात अनुभूतोपि रत्या विना प्रेमास्पद न भवति। अत्य अति न भवति अतो भक्तानामेव सन सर्वदेश कालवर्ती से पृष्ठ भवति। बोल रहे हैं कि यद्यपि भगवान बोलने में प्रेष्ठ हूँ। हाँ, प्रेष्ठ मतलब प्रियतम। तो परमात्मा प्रियतम है, लेकिन ज्ञानी लोग को भगवान को परमात्मा प्रियतम नहीं लगते हैं। वो लोग भगवान को प्रियतम नहीं मानते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर रति नहीं है। भगवान बोले मेरे प्रति रति करना होगा। अगर रति करेंगे, भाव, रति मतलब भाव, तो भगवान के प्रति भाव भक्ति करेंगे, वह रति करेंगे, तभी भगवान हमको प्रियतम लगेंगे। ये बात चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं। इसलिए ज्ञानियों के लिए भगवान श्रेष्ठ, उनको अनुभव नहीं होते हैं। तो भक्तों के लिए वो, ये भक्तों के अंदर रति है, प्रेम है, इसलिए उनके लिए वो श्रेष्ठ है, प्रियतम है। ननु न तो ज्ञानी ना, तो ज्ञानियों के लिए नहीं है। यथा सीतादि आरती हरे, सीताद्य आरती हरे चक्षु प्रकाश सुख
प्रदेपि सूर्य साक्षात् अनुभूतेपि केऽपि यत् नानुरज्यन्ति तत्र ममत्व भाव एव हेतु। बोल रहे जिस प्रकार सूरज, जब सूरज उदय होता है, सूरज जब उगता है ना, तो क्या होता है, ठंडी दूर हो जाती है ना, ठंडी लग रही है, तो सूरज उदय होने से ठंडी दूर हो जाती है। और क्या, और और क्या होता है, प्रकाश फैला देता है, अंधेरा दूर हो जाता है, अंधेरा और ठंडी दूर हो जाती है सूरज का उदय होने से। फिर भी सूरज सब लोग को पसंद नहीं होता है। हम्म? सब लोग सूरज को पसंद करते नहीं। सब लोग को एसी अच्छा लगता है, कमरे में अच्छा लगता है। सूरज में कितने लोग कितना देर बैठेंगे? तो बोले नहीं, क्योंकि सूरज के प्रति ममता नहीं है। सूरज प्रकाश दे रहा है, अच्छी बात है, ठंडी को दूर कर दिया, अच्छी बात है, लेकिन हम सूरज के सामने दिन भर बैठेंगे नहीं। सूरज के प्रति हमको प्रेम नहीं है, रहते नहीं है, ममत्व नहीं है। उसके बाद आगे बोलते हैं ब्रह्मापि स्वम। तो ब्रह्म का वो जो अनुभव करते हैं, ब्रह्म है सूरज की जैसे, उनको ब्रह्म का अनुभव होता है। ब्रह्म का उनको लाभ तो मिलता है, लेकिन ब्रह्म ब्रह्म ज्योति के प्रति उनको प्रेम नहीं होता है। लाभ ले लेते हैं ब्रह्म ज्योति का, लेकिन उनके प्रति प्रेम नहीं होता है। यथा च यदा च सूर्य भक्तो जन चक्षुष्मान अंधो वा भक्त्या संतापितम सूर्यम यहैव करचरणादि मंतम महाअश्वरथ सारथ्यादिकं पश्यति तम स प्रेम वशिष्ठ करोति। यदा च सूर्य भक्तो जना चक्षुष्मान अंधोवा। अगर सूर्य का कोई भक्त है, कोई आदमी सूर्य का भक्त है ना, और वो अगर उसकी आंख है, वह अंधा है, जो भी हो, आंख हो चाहे अंधा हो, आंख हो चाहे नहीं हो, अगर वो सूर्य का भक्त हो, तो सूर्य अगर बहुत तेज अगर है, मतलब बहुत तेज है सूरज, गर्मी है, धूप है, संतापितम सूर्यम। सॉरी, रिकॉर्डिंग बंद करना चाहिए था। ठीक है। सूर्य का बहुत तेज, ज्यादा गर्म है, फिर भी क्या करता है वो आंख में तो प्रॉब्लम हो जाएगा, लेकिन वो हाथ और पांव से सूरज का जो विटामिन डी जिनको बहुत प्रिय है, जो विटामिन डी के जो भगत होते हैं, वो विटामिन डी के भगत लोग क्या करते हैं, धूप में जाके बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं, है ना, बीच पे दिन भर लेटे रहते हैं विदेश में, सूरज निकलने से। भले उनका आंख के ऊपर एक काला कपड़ा डाल देते हैं, हाँ? आंख के ऊपर काला कपड़ा डाल दिया, और पूरा शरीर में डी विटामिन खाते रहते हैं। तो उनको सूरज की रोशनी की प्रेम है, यही डी विटामिन डी के भक्त लोग की बात है इधर। तो भले उनकी आंख आंख तो, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो, जिनको सूरज का रोशनी से कोई, विटामिन डी से कोई मतलब नहीं है, वो लोग वो लोग अपने अपने काम करते रहेंगे, उनको सूरज का प्रकाश मिल रहा है, ठंडी दूर हो गई, उतना ही काफी है। ये उदाहरण दिया जा रहा है। इसी तरह से जो निर्विशेषवादी है, उनके लिए भगवान से कोई मतलब नहीं है। भगवान, सूरज उदय हुआ तो वो अपने जगह है, भगवान उनको क्या मतलब है। हमारा अंधेरा दूर हो गया है, वो काफी है। अंधेरा दूर हो गया, प्लस ठंडी चली गई, मतलब भय दूर हो गया। भय और अंधकार दूर हो गया, ये काफी है।
हमको सूरज से मिलने का और उतना हमको प्रेम नहीं है, तो ये हो गया निर्विशेषवादी। ये उदाहरण मैं और एक दो लाइन लिखा, पूरा क्लियर करके फिर आप लोग को पास आता हूँ, पूछ रहा हूँ। करण चाणमंतम महाराधि पश्यन्ति तम सच प्रेम करोति तथैव मुक्तो बद्धवा जीवो भक्तेव परमात्मानं स विषयानुभवम् अनुरज्यति तम च सप्रेम वशं करोति अतः परमात्मना सर्वत्र प्रेष्ठितुं भक्तानां केवलं प्रधानं भक्तेव। तो ये एग्जाम्पल समझ में आया क्या सूरज का, कि ऊपर से चला जा रहा है? क्या समझ में आया? बोलेंगे राधा माता जी समझ पाए? ओके बोलिए। माता जी कभी बोलते नहीं, आज सुनते हैं। कृष्ण। हाँ प्रभु, जैसे हम लोग सूर्य देव की जो रोशनी रहती है उससे धूप यानी गर्मी भी मिलती है, ठंड भी चली जाती है, और एक तो रोशनी आ जाती है। तो जो जो निर्विशेषवादी है, माने जो जो सोचते हैं कि मेरे को सूरज का रोशनी आ रहा है, मेरे को नहीं चाहिए, मैं निर्विशेषवादी थोड़ा देर के लिए हो जाता हूँ, हाँ, सूरज का भगत नहीं बना है। ठीक है। जो सूर्य देव के भगत है, तो उसको विटामिन डी चाहिए। तो वो सूर्य में के पास वो आंख में पट्टी बांध के भी सूर्य की रोशनी लेने का कोशिश करता है। और किंतु जो सूर्य के भक्त नहीं है, वो ये सूर्य की चमक को माने सहन नहीं कर सकता है। और फिर वो क्या होगा, वो सहन नहीं कर सकता, वो क्या निर्विशेषवादी कहलाएगा। किंतु जो भगवान के भक्त है, और वो ज्ञानी के स्तर तक माने ज्ञान के स्तर तक भी होते हुए भी शुद्ध प्रेम को विकास के कारण वो अपने भीतर भगवान का दर्शन कर सकता है। आप मैं एक्सप्लेन कर नहीं पाते, समझ तो गए लगता है, लेकिन हाँ, फिर मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाती प्रभु। समझ तो गए होंगे, लग रहा है, बात से लग रहा है समझ गए, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। ओके, सदगति प्रभु, আপনি বুঝতে পেরেছেন হরে কৃষ্ণ বাবু, কি বললাম? ধন্যবাদ, প্রণাম। হ্যাঁ, সূর্য যখন ওঠে তো অনেকে সূর্য রশ্মি নিতে চায়, তাদের শারীরিক সুবিধের জন্য ভিটামিন ডি নিক যাই নিক, এবং সূর্য উঠলে তাদের আলো পাওয়া যায়, ভয় চলে যায়। এটা আমার প্রয়োজন, এইটুকু আমি নিলাম, এর বেশি আমার আর দরকার নেই। ঠিক নির্বিশেষবাদীরা সেরকম ব্রহ্মজ্যোতিতে এরা ভরসা করে। সূর্যের উপরে যেমন আমরা দরকার নেই, আমার ভয় চলে গেল, আলো পেয়ে গেলাম, কাজ মিটে গেল, ভিটামিন ডি পেয়ে গেলাম, ঠিক সেরকম নির্বিশেষবাদীরা ভগবানকে নিয়ে অত মাথা ব্যথা নেই, তারা ব্রহ্মজ্যোতিতেই ভরসা করে। যেমন ব্রহ্মা এখানে সূর্য, ওদিকে ভগবান, এই দুজনকে প্যারালাল দিয়ে বসিয়ে আমার এদের দরকার নেই, আমার দরকার হচ্ছে ব্রহ্মজ্যোতিতে, যেখানে আমার কাজ মিটলেই হলো। হরি বল। अरे बोल, मैं एग्जाम्पल को और थोड़ा ठीक से समझा रहा हूँ, मुझे लगता है 100% क्लियर नहीं हुआ। तात्पर्य पढ़ के तो बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था, अभी समझ में आ गया, लेकिन अभी भी क्लैरिटी और थोड़ा करना जरूरी है। ये एग्जाम्पल इसलिए मैं यूज करूँ कि डायरेक्ट आचार्यों का एग्जाम्पल है ना, वो सब जगह काम में आएगा, अगर एक बार अच्छे से समझ जाएंगे तो बाद में भी काम में आएगा, इसलिए मैं थोड़ा इसके ऊपर डीप डाइव करना चाह रहा हूँ एग्जाम्पल के ऊपर। तो यहाँ कंपैरिजन है उसको, सूरज के भक्त को आप निरुष्यवादी मत बोलिए, और सूरज के अभक्त को भी निरुष्यवादी मत बोलिए, वो कंपेयर उदाहरण है, एग्जाम्पल है, ठीक है। तो जब सूरज का उदय होता है सुबह, तो क्या अंधेरा दूर होता है और भय दूर होता है, ठीक है। ओके, सूरज उदय होने से क्या दो चीज होता है, क्या होता है? अंधेरा चला जाता है और डर चला, किस चीज का डर जाता है? चोर उच्चके गुंडे बदमाश, इनका डर चला जाता है। और ठंडी चली जाती है, तो ठंडी दूर होती है, भय दूर होता है, अंधेरा, तीन चीज दूर हो जाती है सूरज का उदय होने से। इसी प्रकार जब अभी सूरज उदय होने के पहले ही ये दूर हो जाता है, सूरज उदय होने के पहले ही हल्का सा आकाश में अगर प्रकाश आ गया सुबह सुबह, अभी सूरज उदय नहीं हुआ है, लेकिन पहले ही ये तीनों चीज दूर हो जाती है सूरज उदय के पहले ही, ठीक है। आप लोग देखे होंगे ना, सूरज उदय होने के पहले सुबह सुबह होने से तीनों चीज दूर हो जाएगी। इसी प्रकार भगवान की बात दूर है, भगवान कृष्ण व परमात्मा खाली भगवान का जो ज्ञान है, भगवान का जो ज्ञान है, ज्ञान
ज्ञान मतलब ब्रह्म ज्योति। ज्ञान और ब्रह्म ज्योति का उदय होने से ही, ब्रह्मभूत स्तर से ही आत्मा का तीनों चीज दूर हो जाएगा। क्या क्या? भय। कौन सा भय? संसार का, जन्म मृत्यु का भय। और अज्ञान का अंधकार दूर हो जाएगा। ज्ञान आने से अज्ञान का अंधकार, भय, संसार का भय चला जाएगा। और ठंडी चली जाएगी, मतलब काम क्रोध लोभ मोह जो वासना है वो भी चली जाएगी। ठीक है, तो ठंडी चली गई, काम चला गया, अज्ञान का अंधकार चला गया, और संसार का भय चला गया। तीनों चीज हो गया। ठीक है, और ये तीनों चीज चला गया तो क्या हुआ? तो ज्ञानी जो था ना, उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, उसको काम हो गया। ठीक है ना, उसको और कुछ जरूरत नहीं है। अभी उसके बाद अब सूरज उदय हुआ, तो जिनको ठंडी भगाना था, जिनको अंधकार का डर था, और आ, जिनको चोर का भय था, वो लोग खुशी हो गए। ठीक है, लेकिन सूरज जब आकाश में उड़ने लगा, उड़ने लगा, आकाश में ऊपर आ गया, तब क्या हुआ? कुछ लोगों का ऐसा चमड़ी है जो सूरज की रोशनी को टॉलरेट नहीं कर सकती है। उनका तुरंत चमड़ी काला हो जाएगा सूरज में जाने से, है ना। जिनका चमड़ी सूरज में जाने से काला हो जाएगा, इसलिए वो सूरज के सामने नहीं जाएंगे। लेकिन कुछ लोग को सूरज की रोशनी बहुत अच्छी लगती है, उनको विटामिन डी चाहिए, तो वो लोग सूरज उगने से क्या हुआ, तुरंत भाग के जाते हैं और लेट जाते हैं सूरज के धूप में। यद्यपि आंख में जल रहा है, लेकिन पट्टी बांध देंगे, लेकिन फिर भी सूरज में लेटे रहेंगे। इसी प्रकार जब भगवान उदय होंगे, तो भक्त लोग भगवान के पास चले जाएंगे दौड़ के। और वो हो गया रति। तो रति करेंगे केवल भक्त लोग, और बाकी ज्ञानी लोग खाली भगवान का अनुभव करेंगे ब्रह्म ज्योति के रूप में। ये उदाहरण है। तो इसलिए भगवान बोले, अहम आत्मा आत्मना धात, मैं सब आत्माओं का परमात्मा हूँ। मतलब बाकी सब जीवों के लिए मैं परमात्मा हूँ। हाँ, मतलब ब्रह्म ज्ञानी के लिए, योगी के लिए, सबके लिए मैं परमात्मा हूँ, बद्ध जीवों के लिए परमात्मा हूँ। लेकिन मैं प्रियतम भी बन सकता हूँ। लेकिन किसके लिए बनूंगा? जो मेरे को रति करेंगे। अथो मई रतिम कुर्यात्। अगर मेरे को प्रियतम रूप में देखना है, तो मेरे प्रति रति करनी होगी। इसलिए ज्ञानी लोग रति नहीं करते, तो उनको यहाँ तक फायदा हो जाता है, उसको आगे का फायदा उनको नहीं चाहिए और नहीं मिलता है। तो अभी सूरज का उदाहरण क्लियर हो गया, कोई समझ गया स्पष्ट रूप से? हाँ, कौन स्पष्ट हो गया, जिसको एकदम स्पष्ट हो गया वो बोल सकते हैं। हाँ, অডিবল, और कोई बोले? বুঝতে পেরেছি। आपने सतमा माधव, रागलेख माधव बोल रहे हैं, और कौन? সূর্য যখন উদয় হয় তার পূর্বেই তার অন্ধকার এবং ভয় দূর হয়ে যায়। তো आवाज আপনার अच्छा, हाँ अच्छा, আমার ভলিউম কম করা আছে, ঠিক আছে বলুন। हाँ, সূর্য যখন উদয় হয় তার পূর্বেই অন্ধকার অন্ধকার এবং ভয় দূর হয়ে যায়। ভয় মানে চোর, চোর ডাকাতদের ভয়, অন্ধকার হচ্ছে অজ্ঞানের ভয় দূর হয়ে যায়। হ্যাঁ, কিন্তু আর কিন্তু সূর্যের সামনে ঠান্ডা চলে যায়, প্রকাশ হয়, কিন্তু সূর্যের সামনে আমরা দিনভর বসতে পারি না। তার কারণ হচ্ছে সূর্যের প্রতি আমাদের রতি নেই। কিন্তু যারা সূর্যের ভক্ত আছে তারা মানে সূর্যের প্রকাশ হলে যদিও ওটা গরম হলেও তারা সেটাকে সহ্য করে, মানে উপভোগ করে, তারা চোখে পট্টি বেঁধেও তারা সেটা উপভোগ করার চেষ্টা করে। সেই রকম ভগবান যখন উদয় হয়, ভগবানের ভক্তরাই তার কাছে যায়, আর যারা জ্ঞানীরা তারা কেবল ব্রহ্মেরই উপাসনা করে, ব্রহ্মেতেই বিলীন হয়ে যেতে চায়। তারা ভগবানের প্রতি তাদের রতি নেই। কিন্তু ভক্তদের ভগবানের প্রতি রতি আছে, সেই জন্য ভক্তরা ভগবানের কাছে যায়। হ্যাঁ, अरे वाह। উনি উনি বলছেন যে আমি সমস্ত আত্মার আত্মা, সমস্ত প্রিয় বস্তুর মধ্যে প্রিয়তম, কিন্তু যাদের আমার প্রতি আসক্তি আছে তারাই কেবল আমার কাছে আসতে পারে। अरे वाह, अरे वाह, ठीक है, हरे कृष्ण। तो सूरज सबको फायदा कर रहा है, सबको लाभ दे रहा है। लेकिन कुछ लोग सूरज का ज्यादा लाभ ले सकते हैं, जो लोग दिन भर वो लेटे रहते हैं सूरज के धूप में। लेकिन हम लोग को इतना प्रेम, भारतीय लोग को इतना प्रेम नहीं है। हम लोग तो बाहर जाएंगे तो मेरा तो चमड़ी भी काला हो जाएगा।
लेकिन विदेशी लोग सूरज उदय होने से ही पागल होके भागते हैं और उधर उनका विटामिन लेते, क्योंकि उनको सूरज मिलता ही नहीं। হরে কৃষ্ণ প্রভু, এটা তো বুঝলাম। একটা বড় পাওনা হলো কৃষ্ণ পৃষ্ঠায় ভূতলে। আমরা প্রতিদিন বলি কৃষ্ণ পৃষ্ঠায় ভূতলে, কি যে বলি পৃষ্ঠায় মানেই জানতাম না এতদিন। হরি ओके। বল। तो प्रेष्ठ, कृष्ण प्रेष्ठ है, बहुत लोग जानते नहीं होंगे। प्रेष्ठ मतलब प्रियतम, परम प्रेष्ठ, परम प्रिय। अभी नया अध्याय शुरू करेंगे। विदुर उवाच अंतरिते भगवती ब्रह्मा लोक पितामह प्रजा सर्ज कथिता देहिकी मानसी विभु। अनुवाद। श्री विदुर ने कहा, हे महर्षि, कृपया मुझे बताएं कि लोकवासियों के पितामह ब्रह्मा ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अंतर्धान हो जाने पर किस तरह से अपने शरीर तथा मन से जीवों के शरीर को उत्पन्न किया। एक्चुअली खड़ खड़ मेरे लैपटॉप से ही हो रहा है, कल मैंने चेक किया, ऐसा लग रहा है कि बोल रहे, आप लोग बोलते तभी आवाज आता है, लेकिन खड़खड़ हो रहा है मेरे से। मेरे स्पीकर खराब हो गया लगता है, लैपटॉप का स्पीकर है वो लगता है खराब हो गया। तो इस तरह से भगवान अंतर्धान हो गए। उसमें लिखा है कंजनाभ तिरोधते, कंजनाभ तिरोभाव हो गए। कंजनाभ, कंज मतलब कमल का फूल, तो कमल के फूल जैसे जिनकी नाभि है वो अप्रकट हो गए। अप्रकट होने के बाद विदुर ने पूछ रहे मैत्र मुनि को, तो उसके बाद ब्रह्मा जी ने कैसे सृष्टि कैसे किया, देही की मानसी, हाँ, कितने प्रकार की सृष्टि की। तो भगवान ब्रह्मा की अलग अलग प्रकार की सृष्टि है, मानसी सृष्टि है, मानसिक सृष्टि है और शरीर की सृष्टि है। उसका विभाग का वर्णन कीजिए। अगला अनुवाद पढ़िए। हे महान विद्वान, कृपा करके मेरे सारे संशय का निवारण करें और मैंने आपसे जो कुछ जिज्ञासा की है उसे आदि से अंत तक मुझे बताइए। आगे नेक्स्ट। श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, हे भृगुपुत्र, श्री मैत्री मुनि विदुर से इस तरह सुनकर अत्यधिक प्रोत्साहित हुए। हर वस्तु उनके हृदय में थी, अतः वे प्रश्नों का एक एक करके उत्तर देने लगे। अगला श्लोक। परम विद्वान श्री मैत्री मुनि ने कहा, हे विदुर, इस तरह श्री भगवान द्वारा दी गई सलाह के अनुसार ब्रह्मा ने 100 दिव्य वर्षों तक अपने आप को तपस्या में संलग्न रखा और श्री भगवान की भक्ति में लगाए रखा। उन्होंने आदेश दिया था, भगवान ने बोला था और तपस्या करो, तो पहले उन्होंने सैकड़ों हजारों वर्ष तपस्या की थी, पर फिर से 100 वर्ष और तपस्या करने को बोले भगवान। तो ये स्टैंडर्ड है, मतलब वर्णाश्रम धर्म में ऐसा सिस्टम है, कोई शादी करने के बाद भी तुरंत उनको तपस्या करनी पड़ती है। उस तपस्या करने के बाद ही शादी करने को अलाउ करते हैं और बच्चे उत्पादन करने को अलाउ करते हैं। तो इसलिए ब्रह्मा जी को भी सृष्टि करने के पहले तपस्या करने को कहा गया। हाँ नेक्स्ट। तत्पश्चात ब्रह्मा ने देखा कि वो कमल जिस पर वे स्थित थे और जहां जल जिसमें कमल उगा था प्रबल प्रचंड वायु के कारण कांप रहे थे। तपस्या करने के बाद भी कांप रहा है अभी कमल का फूल, मतलब तूफान आया। तूफान आया, तूफान में उनका कमल डोलने लगा। सोचिए एक स्टेम के ऊपर कमल है, उसके ऊपर आप बैठे हैं, तो कितना डेंजर है। वो अगर हिलने लगे तो अभी गिर जाएंगे। नेक्स्ट। दीर्घकालीन तपस्या तथा आत्म साक्षात्कार के दिव्य ज्ञान ने ब्रह्मा को व्यवहारिक ज्ञान में परिपक्व बना दिया था, अतः उन्होंने वायु को पूर्णतः जल के साथ पी लिया। इस बार ब्रह्मा जी ने वो तूफान वाले पानी को पी गए बोले। न्यपात लिखा है, न्यपात का अर्थ क्या दिया है? न्यपात का अर्थ लिखा है ड्रैंक, पी लिए। न्यपात का अर्थ गिर गए, ये भी हो सकता है, लेकिन एक मिनट, अभी मैं कैसे कल्पना करूं। पी गया लिखा है। ओके, पी लिया, वही हम अभी सोच के आगे बढ़ते हैं। तो ब्रह्मा जी पूरा पानी को पी गए वायु के साथ, वायु और पानी पूरा पी गए। पानी और वायु जो भी था सब पी गए। अच्छा, ब्रह्म योग बल से पी लिए होंगे। ठीक है, आगे। হরে तत्पश्चात কৃষ্ণ প্রভু, একটা কথা বলবো। अच्छा, बोलो बोलो। হরি বল।
প্রভু শ্লোকগুলো আপনি পড়ুন। শুদ্ধ ভক্তের মুখে তো আমরা একটু ভাগবত শুনতে পাবো। আমরা এইভাবে দৌড়ে গেলে তো লাভ নেই, আমরা অনেক পিছিয়ে আছি। ওকে, ঠিক আপনি আছে, শ্লোকগুলো পড়ুন, একটু শুনতে ভালো লাগবে। ঠিক আছে। এইভাবে দৌড়ে গেলে আমরা তো পিছিয়ে পড়েছি অনেক। হরে কৃষ্ণ। অলরেডি এক্সাম অনেক পিছনে আছে, মানে দ্বিতীয় স্কন্ধ চলছে, আমরা তৃতীয় স্কন্ধে চলে এসেছি, 10ম অধ্যায়, অনেক পিছিয়ে আছি। তদ বিলোক্য বিয়দ ব্যাপী পুষ্করম यदधिष्ठितम् अनेन लोकान् प्राग्लीनान् कल्पितास्मित्यचिन्तयत्। अनुवाद। तत्पश्चात उन्होंने देखा कि वो कमल जिस पर वे स्थित थे ब्रह्मांड पर में फैले हुए थे, और उन्होंने विचार किया कि उन समस्त ग्रहों को किस तरह उत्पन्न किया जाए जो इसके पूर्व उसी कमल में लीन थे। दूसरा ये विद्यमान है ना, विद्या का विवेक हो गया था। 7 नंबर तद विलोक्य वियद व्यापी पुष्करम यद अधिष्ठितम। तो उन्होंने क्या देखा, पुष्कर है। कमल का कितना नाम है, कमल का एक नाम पुष्कर है, ठीक है। आप लोग राजस्थान में एक तीर्थ है, तीर्थ का नाम क्या है, पुष्कर। तो पुष्कर नाम क्यों पड़ा, क्योंकि वो कमल, पुष्कर मतलब कमल। तो ब्रह्मा जी वहां पर आके तपस्या किए हैं, इसलिए उसका नाम पुष्कर के। ब्रह्मा जी का स्थान ही है कमल, कमल के ऊपर ही ब्रह्मा जी रहते हैं, है ना। तो हमको ऐसे याद नहीं लगता है, कमल का फूल जहाँ पर उधर फेंका था, उस वहां पर आके ब्रह्मा जी ने तपस्या किया, इसलिए उसका नाम पुष्कर तीर्थ है। तो वो पुष्कर को, मतलब जिस जिस ब्रह्मा जी जिस कमल के ऊपर बैठते हैं, उस कमल का नाम पुष्कर है। हाँ, वही पुष्कर तीर्थ भी है। वहाँ पूरे ब्रह्मांड में खाली एक ही जगह ब्रह्मा की पूजा होगी। कहाँ पर, पुष्कर में। और कहीं ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं है, पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है। पूरे भारत में मतलब ऑथेंटिक ब्रह्मा जी का मंदिर एक ही है, पुष्कर। तो ये पुष्कर में क्या देखा, वेद व्यापी, पुष्कर पूरा फैला हुआ है। उनका जो कमल का फूल है वो पूरे ब्रह्मांड तक फैला हुआ है, ऐसा उन्होंने देखा। कमल के फूल को पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ देखा। हाँ, तद विलोक्य वेद व्यापी पुष्करम यद अधिष्ठितम, जिसके ऊपर वो बैठे थे। अनेन लोकान प्राग्लिलान कल्पितास्मि चिंतयन्। अनेन लोकान प्राग्लिनान कल्पितास्मि चिंतयन्। तो इस जो वो कमल का फूल है पूरे ब्रह्मांड में फैल गया है, और आ, उसी के अंदर पूरा ब्रह्मांड के सारे लोग व्याप्त है। अभी सोचिए, ये कमल का फूल, हम लोग जो कमल का फूल है ऐसा नहीं है, है ना। हम लोग का जो कमल का फूल का आइडिया है ना, ऐसा कमल का फूल नहीं है। ये कमल का फूल मेरे लगता है अभी फैल गया। ब्रह्मा जी ने तपस्या किया ना, उसके बाद वो फैल गया, और उसके अंदर सारे प्लैनेट्स को उन्होंने कल मतलब दिखाई दिए ब्रह्मा जी को। हाँ, मेरे को थोड़ा सा याद आ रहा है, जैसे अभी एक आजकल तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी बहुत है। मेरे को एक तकिया भेजा था माता ने, राखी माता ने। तो तकिया इतना, मतलब मैंने फोन किया, इतना छोटा तकिया क्यों भेज दिया, मतलब इतना पतला, मतलब इतना ऐसा तकिया मैं कैसे यूज करूंगा। बोले प्रभु जी आप एक बार खोलिए तो सही, फिर देखिएगा। तो तकिया को खोला तो एकदम फूल के इतना बड़ा हो गया, और इतना मतलब मस्त है तकिया, मतलब हवा हवा से भरा हुआ है। अपने आप, कुछ नहीं किया, खोला अपने आप फूल गया। मैंने कुछ नहीं किया, खाली खोला है प्लास्टिक को, और तुरंत बड़ा हो गया तकिया, ऑटोमेटिक बड़ा हो गया, और बड़ा आरामदायक है तकिया। तो मेरे को ये मतलब टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ते जा रहा है। तो ये ब्रह्मा जी का जो कमल का फूल था ना, ऐसे ही फूल गया लगता है, मेरे को ऐसा लगा कि पहले ब्रह्मा जी ने नहीं देखा ऐसा, लेकिन अभी देख रहे कि वो कमल का फूल पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। हम्म, और फैल गया, और उसी में सारे प्लानिटरी, 14 प्लानिटरी सिस्टम उसी के अंदर है, कमल के अंदर।
समझ गए ना? तो आप हम लोग एग्जैक्टली नहीं जानते, लेकिन थोड़ा सा समझ सकते हैं कि ये ऑर्डिनरी कमल नहीं है जो हम लोग जो कमल सोचते हैं। पहले तो ब्रह्मा जी एक नाल का ही बात लिखा था, एक नाल था उसमें ब्रह्मा जी गए, लेकिन अभी वो खाली नाल वाला कमल नहीं रह गया है। अभी उसी कमल में 14 प्लानिटरी सिस्टम है। तो इसका मतलब वो कमल का फूल ऐसा है अद्भुत, स्पेशल कमल का फूल है, जैसा हम लोग सोचते वैसा नहीं है। उसके नाल में ही पूरा ब्रह्मांड ब्रह्मा जी देख रहे हैं, समा गया हुआ है। तो इसलिए मैंने ये उदाहरण दिया कैसे अपने आप तक किया जब फूल जाता है, तो फिर कमल का फूल ब्रह्मा का क्यों नहीं खुल सकता? वो खुल गया पूरा। और उसी के अंदर प्राग लीनान, पहले से लीन जो ब्रह्मांड पूरे प्लानेट थे ना, वो उसी के अंदर थे ऑलरेडी, लेकिन उस समय दबे हुए थे, सब प्रेस किया हुआ था। पूरे ब्रह्मांड के जितने भी प्लानेट से पहले प्रेस किया हुआ था, जैसे तकिया का प्रेस किया है, ऐसे वो सारा प्लानेट प्रेस किया हुआ था। प्राग लीनान, प्राग पहले उनको लीन 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 हो गए थे। प्राग लीन मतलब, प्राग मतलब पहले, लीन मतलब लीन हो गए थे। तो उसी के अंदर सारे प्लानेट पहले लीन हुए थे, कब? प्रलय के समय। तो लीन हो गए थे, वही सब प्रकट होने लग गए, है ना? सब अपना अपना जगह लेने लग गए, अपना अपना जगह लेने लगे। उसी प्रकार से कमल का फूल खिलता गया और सारे प्लानेट अपना अपना जगह लेने लग गए। ये है कमल के फूल जैसा डिजाइन है, ओवरऑल शेप है, लेकिन अ, सब प्लैनेट्स उसी में फूल के खेल गए हैं, पूरा चारों पूरा ब्रह्मांड में। ये हम लोग कल्पना करना भी मुश्किल है कैसा कमल का फूल होगा वो, जिसमें 14 भुवन खिल के फैल गए। जैसे पंखड़ी खिलती है कमल की, पहले कमल का फूल बंद होता है, धीरे धीरे खिलता है, ऐसे ही 14 भुवन खिल गए उस कमल के फूल से। 14 प्लांट सिस्टम खुल खुल के निकल गई। और जो कमल का जो डंडी पानी के अंदर रहता है, वो हो गया समझ लीजिए नीचे के लोग, पातल वातल अतल सुतल वितल, वो सब नीचे। और ऊपर में फूल है, वहां पर बाकी प्लानिट सिस्टम ऐसी खिली हुई है। यहाँ पर इंद्रलोक है, यहाँ चंद्रलोक है, यहाँ पर ब्रह्मलोक है। ऐसा पूरा फूल में जगह जगह सब प्लैनेट्स बने हुए हैं। और ये पंखड़ी जो है, फूल की पंखड़ी के समझ लीजिए चारों तरफ एक एक प्लैनेट्स है। और ऐसे इस तरह का है। तो वो जो कमल वाला रूप सब लोग नहीं देख पाएंगे, हम लोग खाली प्लैनेट्स देख पा रहे हैं। लेकिन अगर विशेष कोई एंगल से देखा जाए, उस एंगल से देखेंगे तो कमल के फूल जैसा दिखेगा पूरा 14 भुवन। तो उस एंगल से देखने का हमारा तो ताकत नहीं वहां जाके देखने का, लेकिन ये इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। तो ब्रह्मा जी ने ऐसा ही देखा, या लिखा है ना, प्राग लेनान अभी कल्पिता अस्मि इति अचिंतयत। ऐसे ब्रह्मा ने चिंता की कि इसी में सारे लोग सब छुपे हुए हैं, हमको इसको प्रकट करना है। ये भगवान भगवान ब्रह्मा जी को हृदय से भी ज्ञान दे रहे हैं ना, देंगे, बोले थे ना मैं ज्ञान दूंगा हृदय से। नेक्स्ट लो। तो इससे पद्म, समझ में आ जाता है ये ब्रह्मा जी का एक एक दिन का बारे में बोल रहे हैं, एक एक कल्प। माने पहले वाला सृष्टि नहीं है, ऑलरेडी सृष्टि हो गया। भगवान का पेट से बाहर आ गया, ऑलरेडी इट इज एग्जिस्टिंग देयर। तो ब्रह्मा जी का नेक्स्ट डे का जैसे लग रहा है। हाँ इसलिए प्रागलीन शब्द आया, ठीक बोल रहे हैं। इसलिए ब्रह्मा जी का किसी एक कल्प का वर्णन है। हाँ, कोई एक कल्प का वर्णन है जिस कल्प में ये हो रहा है एक्टिविटी, पाद्म कल्प। तो पाद्म कल्प का वर्णन हो रहा है। जब हम लोग 30 कल्पों का नाम पढ़े थे, उसमें से पाद्म कल्प है। पद्मकोशम तदाविश्य भगवत कर्म चोदित एकम व्यवांशी दुरुधा त्रिधा भाव्यम द्विशुद्धधा। अनुवाद। इस तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में लगे ब्रह्मा कमल के कोष में
प्रविष्ट हुए, और चूंकि वो सारे ब्रह्मांड में फैले हुए था, अतः उन्होंने इसे ब्रह्मांड के 3 विभागों में और उसके बाद 14 विभागों में बांट दिया। तो अभी समझ में आ रहा है, वो कमल का फूल खाली एक लकड़ी की डंडे जैसा नहीं है, जैसा हम लोग सोच रहे हैं। जैसे हमने इसमें पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है वो कमल। और उसके अंदर गए तो अभी अंदर में गए मतलब वो पाइपलाइन के अंदर गए ऐसा मत सोचिए। वो पूरा ब्रह्मांड ही वो है, तो उसके नीचे आए ब्रह्मा जी। और आकर के उन्होंने क्या किया, उन्होंने 3 भाग में भाग किया और द्विसप्तधा, 7 7 2, हाँ 7 नीचे 7 ऊपर। तो पहले 3 भाग और 14 भाग में उसको बंटवारा किया। हम्म? उस कमल का फूल ही 14 भाग में बटा हुआ है, सोच लीजिए। पूरा ब्रह्मांड ही एक कमल के आकृति का है, कमल का आकार है पूरा ब्रह्मांड। उसी में 14 भुवन है। तो द्विसप्तधा, 2 7 का ग्रुप है, एक 7 नीचे है और 7 ऊपर है। और त्रिधा, अगर 3 भाग में क्या हुआ, स्वर्ग मर्त्य पाताल, ये 3 भाग हो गया। तो 3 भाग बोलेंगे जब ब्रह्मांड का, तो क्या क्या होता है? 3 भाग मतलब मिडल प्लानिटरी सिस्टम, अपर एंड लोअर। और 2 भाग बोलेंगे तो नीचे का 7 ऊपर का 7। और 14 भाग बोलेंगे तो वही हो गया, नीचे 7 ऊपर 7, 14। तो आप 14 भाग में भी देख सकते हैं कमल को, 2 भाग में भी देख सकते हैं और 3 भाग में भी देख सकते हैं। ब्रह्मा जी ने इस तरह से ये कॉन्सेप्ट ठीक किया इस ब्रह्मांड का। पहले ऐसा था, वैसा ही दोबारा किया। ओके, इसमें कोई किसी को समझ में नहीं आ रहा है, पूछना है तो पूछ सकते हैं। और उरुधा लिखा है, उरुधा भी लिखा है, खाली 2 3 और 7 नहीं लिखा है। उरुधा मतलब बहुत भागों में भाग बंटवारा किया। हाँ, बहुत भागों में, मतलब प्रभु उसमें भी। हाँ, हरि बोल। হরে কৃষ্ণ, এই যে ত্রিধা মানে স্বর্গ মর্ত্য পাতাল, এই যে স্বর্গ মর্ত্য পাতাল, আমরা যে ব্রহ্মাণ্ডে যে 14 ভুবন, এই 14 ভুবনের যে প্রথমে নিচে নিচে 7, তারপরে ভূভুবস্ব 3, 7 3 10, এই যে স্বর্গ মর্ত্য পাতাল অর্থাৎ স্বর্গ আর ভূ আর পাতাল, এই 3টে ধরবো না এই 10টাকে ধরবো? 3 3 भुवन में मेरे को जहां तक हमार जतुदुर माथा आश्चर्य, 3 का मतलब हो गया कि ऊपर का सब 7 लोग आ गया ऊपर। और भूमंडल हो गया बीच में, भूमंडल। ठीक है। और भूमंडल के नीचे जो है वो तीसरा भाग हो गया। তাহলে স্বর্গ মর্ত্য পাতাল স্বর্গ বলে কেন? স্বর্গ स्वर्ग, মর্ত্য, মর্ত্য মানে ভূ, মর্ত্য মানে मर्त्य ভূ। माने भूमंडल, स्वर्ग माने सब ऊपरे लोग, और पाताल मतलब नीचे लोग। ও স্বর্গ মানে ওটা উপরে 7। ऊपर है सब, हाँ ऊपर है सब 7 लोग। ऊपर के ও 7 लोग हो गया स्वर्ग लोग, भूमंडल हो गया मर्त्य लोग, और उसके नीचे वाले सब पाताल लोग। तो स्वर्ग হ্যাঁ, मर्त्य पाताल। হরি হরি। हरे कृष्णा प्रभु, मर्त्य लोग क्या पृथ्वी लोग को ही बोला जाएगा ना प्रभु? भूमंडल को बोला जा रहा है। भूमंडल को जानते ही नहीं, अभी इतना दिन हो गया, अगर भूमंडल नहीं जानेंगे तो क्या बताऊं। इतना दिन इस्कॉन में अगर भूमंडल नहीं जानते, तो भूमंडल में ही तो है ना पृथ्वी। पृथ्वी तो भूमंडल में है ना माता जी। पृथ्वी भूमंडल में है। भूमंडल मतलब भूमि देवी का, पृथ्वी देवी का जो लोक है वो भूमंडल है, भूमि देवी है। और बहुधा भी लिखा है ना। बहुधा मतलब बहुत भागों में भाग किया, तो बहुत भाग में क्या आएगा फिर, कोई बताइए। 7 तो बता दिया, 14 बता दिया, लेकिन बहुत उरुधा, बहुत भाग में क्या आएगा बोलिए। क्योंकि आप लोग भी बोलना होगा, खाली मेरे को बुलवाते रहेंगे, आप लोग कुछ नहीं बोलेंगे तो कैसे होगा। हम्म। पहाड़, नदी, सागर, ये सब होगा क्या प्रभु जी?
नहीं नहीं, पहाड़ नदी सागर नहीं। और थोड़ा दिमाग लगाते तो पता चल जाता अब तक। बहुत इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सारे ब्रह्मांड में फैला हुआ था। तो सारे ब्रह्मांड में भी फैला हुआ था। सारे ब्रह्मांड में तो फैला है, लेकिन 14 के बाद फिर क्या है? और हरे कृष्णा अग, प्रभु, अग्नि सातों जल का वायु और आकाश पृथ्वी ये भी सब। कौन बोल रहा है? हरे कृष्णा प्रभु, सातों का भी फिर और विभाजन, फिर राइट। और ये, सातों का भी और विभाजन हाँ, ये बोल। सिंपल बात था। जैसे भूमंडल है, भूमंडल में तो बाबा 7 नवखंड है, 7 और आइलैंड है, उस 7 का फिर और 9 भाग है। इसी तरह स्वर मंडल में खाली एक थोड़ी है। भूवर लोक मतलब एक नहीं है, भूवर लोक मतलब लाखों प्लैनेट्स हैं। स्वर्ग लोक मतलब लाखों प्लैनेट है, जनलोक मतलब लाखों है। समझ गए? स्वर्ग लोक एक थोड़ी है। आप आकाश में कितने तारे दिख रहे हैं, सब तो स्वर्ग लोक में है। समझ रहे हैं? आकाश में आपको जितने भी तारे दिख रहे हैं वो स्वर्ग, भू भुवस्व जना तपा मा सत्त ये सब लेके हैं। इसलिए और फर्दर डिवीजन करना पड़ा ना। स्वर्ग लोक में बहुत सारे प्लैनेट है, इंद्र का अपना अलग है, चंद्र का अपना है, सबका अपना अपना प्लैनेट है। तो इसलिए ये फर्दर डिवीजन हुआ। भूमंडल का भी बहुत भाग है। भूमंडल के अंदर पृथ्वी जहां पर हम लोग रहते हैं वो बहुत छोटा है। हम लोग जहाँ रहते हैं ना, पृथ्वी वो बहुत छोटा है भूमंडल में। भूमंडल बहुत बड़ा है। एतावान् जीवलोकस्य संस्थाभेदशमाहृत धर्मस्य यनिमित्तस्य विपाक परमेष्ठ्यसो। परिपक्व दिव्य ज्ञान में श्री भगवान की अहत्व की भक्ति के कारण ब्रह्मा ब्रह्मांड के सर्वोच्च पुरुष है, इसलिए उन्होंने विभिन्न प्रकार के जीवों के निवास स्थान के लिए 14 लोकों का सृजन। एतावान् जीवलोकस्य संस्था भेद, संस्था भेद, हाँ? संस्था भेद, अलग अलग संस्था बनाई दी है। इंटरनेशनल सोसाइटी, एक तो पृथ्वी की संस्था, स्वर्ग की संस्था, पृथ्वी में बहुत सारी संस्था है। संस्था भेद, अलग अलग ग्रुप ऑफ लिविंग एंटिटी, अलग अलग प्रकार के जीवों को अलग अलग जगह दिया, जातियों के हिसाब से। मनुष्य जाति को जगह दिया, पशु जाति को अलग जगह दिया, भूत प्रेतों की जाति को अलग जगह दिया, इसलिए संस्था भेद लिखा है। गंधर्वों को अलग जगह दिया, चारणों का अलग लोक है, किन्नर लोक का अलग है, हाँ, विद्याधरों का अलग लोक है, नागों का अलग लोक है, सबका अलग अलग लोक है। वो सब जगह उन्होंने किस बेसिस पे किया? धर्म से, धर्म के आधार पे। और विपाक, उनका धर्म कर्म, उसका पिछले जन्म का उससे मिला के किया। विदुर उवाच यथार्थ बहुरूपस्य हरेरद्भुत कर्मण कालाख्यम लक्षणम ब्रह्म यथा वर्ण्य न प्रभो। विदुर ने श्री मैत्री मुनि से पूछा, हे प्रभु, हे परम विद्वान ऋषि, कृपा करके सनातन काल का वर्णन करें जो अद्भुत अभिनेता परमेश्वर का दूसरा रूप है। सनातन काल के लक्षण क्या है, कृपा करके हमसे विस्तार से कहें। काल का वर्णन शुरू। सनातन काल का वर्णन। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर से अभी। हम्म इसके आगे हम लोग जो काल का थोड़ा वर्णन आएगा एक दो श्लोक में।
इसके बाद ब्रह्मा जी की दो प्रकार की सृष्टि की वर्णना है। दो प्रकार की सृष्टि क्या है उसका वर्णन सुनेंगे आगे। मैं आगे बढ़ता हूँ। गुण व्यतिकराकारो निर्विशेषो प्रतिष्ठिता पुरुषस्तद उपादानम आत्मानम लीलया सृजत। धन्यवाद। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, नित्य काल ही प्रकृति के तीन गुणों के अन्योन्य क्रियाओं का आदि स्रोत है। यह अपरिवर्तनशील तथा सीमा रहित है और भौतिक सृजन की लीलाओं में यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के निमित्त रूप में कार्य करता है। काल क्या है? अगर आप कोई प्रश्न पूछते आपको, अगर कोई प्रश्न पूछते काल है क्या? क्योंकि उन्होंने प्रश्न क्या पूछा विदुर जी ने कि ये भगवान हरि तो अद्भुत कर्मा है, तो काल का नाम आपने बोला, वो काल है क्या? उसका लक्षण क्या है? उसके बारे में बताइए हमको, काल क्या चीज है? तो बोलते काल क्या है? पहला उसको गुण, तीन गुणों को जो क्षुब्ध करने वाला काल है, काल है। काल का पहला लक्षण क्या है? प्रकृति के तीन गुणों को वो क्षुब्ध करता है। पहला बात है, जो तीन गुण है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इनको क्षुब्ध कौन करता है? काल करता है। काल से तीन गुण क्षुब्ध होते हैं। और जैसे सुबह में मॉर्निंग होता है, तो मॉर्निंग में बोलते हैं सत्वगुण है। हाँ, दिन बढ़ता है तो रजोगुण होता है, फिर संध्या होने से तमोगुण आता है। ये जैसे काल से चेंज हो रहा है ना, तीनों गुणों का प्रभाव चेंज हो रहा है। फिर जैसे सत्युग आएगा तो सतोगुण आ जाता है। फिर द्वापर और त्रेता आने से थोड़ा रजोगुण बढ़ता है। फिर कली आने से फिर तमोगुण बढ़ जाता है। तो काल देख, काल के हिसाब से चेंज हो रहा है ना गुणों का प्रभाव। ये काल ही तो है, सुबह दोपहर और शाम में तो काल ही है। सत्युग द्वापर जो काल का ही तो साइकिल है। जो चार युगों का जो चक्र है वो तो काल का ही चक्र है। तो काल के चक्र हिसाब से कैसे है, गुणों का प्रभाव कम ज्यादा हो रहा है, हम देख रहे हैं। इसलिए पहला है गुणों को विक्षुब्ध करना, काल का पहला काम है। दूसरा, काल निर्विशेष है, काल दिखता नहीं है। काल क्या दिखता है? अभी जैसे सुबह हो गया और दोपहर हो गया तो क्या आप दिख रहा है काल? अभी 12 बजा, 12 जो बजा है वो कहीं दिखता है? 9 बजा कहीं दिखता है? दिखता नहीं। हम लोग को कल्पना करना पड़ता है कि हाँ अभी ऐसा हुआ, अभी दोपहर हो गया, अभी शाम हो गया। सूरज दिख रहा है लेकिन काल थोड़ी दिख रहा है। हमारा 50 साल उम्र हो गया तो कहाँ दिख रहा है? दिखता थोड़ी है। तो काल दिख नहीं रहा है, निर्विशेष है, सबका आयु को नाश करते जा रहा है। और अप्रतिष्ठित है, काल किसी चीज के ऊपर टिका हुआ नहीं है, अप्रतिष्ठित है। इसका अर्थ प्रभुपाद का अनलिमिटेड, हाँ, सर्वव्याप्त, असीम है। पुरुषस्तद उपादान आत्मान लीलया सृजत। इसका अर्थ है पुरुष भगवान, तद उपादान इंस्ट्रूमेंट आत्मान, तो भगवान ने लीलावश इस काल को सृष्टि किया है। भगवान ने काल को सृष्टि किया है। ओके। अच्छा, इसका इस श्लोक का तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य, निर्विशेष काल तत्वश्री भगवान के उपादान अर्थात निमित्त के रूप में भौतिक जगत की पृष्ठभूमि है। यह भौतिक प्रकृति को प्रदत्त की गई सहायता का घटक है। कोई भी यह नहीं जानता कि काल कब प्रारंभ हुआ और इसका कब अंत होता है।
काल तत्व ही भौतिक जगत के सृजन, पालन तथा संहार का लेखा जोखा रख सकता है। ये काल तत्व सृष्टि का भौतिक कारण है। ये तब श्री भगवान का स्व अंश है। काल श्री भगवान का निर्विशेष रूप माना जाता है। आधुनिक लोगों ने भी अनेक प्रकारों से काल तत्व की व्याख्या की है। कुछ लोग इसे लगभग इसी रूप में स्वीकार करते हैं जैसा कि श्रीमद् भागवतम में बतलाया गया है। उदाहरण, हिब्रू साहित्य में काल को ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार किया गया है। इनमें कहा ओके, गया है तो बोला कि हिब्रू लिटरेचर में वो लोग काल को भगवान मानते हैं। हिब्रू लिटरेचर में, हिब्रू साहित्य में काल को भगवान मानते हैं वो लोग। ओके, मतलब दुनिया में कई लोग हैं जो काल की पूजा करते हैं। आगे। इसके इसमें कहा गया है, ईश्वर ने भूतकाल में पैगांबरों के द्वारा पिताओं से कभी कभी और अनेक प्रकार से बातें की। तत्व तत्व मीमांसा की दृष्टि से काल को परम पूर्ण तथा वास्तविक के रूप में विभेदित किया जाता है। परम पूर्ण काल तो सतत है और भौतिक वस्तुओं की गति या मंदता के अग्रभ भावित रहता है। काल की गणना ज्योतिष विज्ञान तथा गणित के अनुसार गति परिवर्तन तथा किसी वस्तु विशेष के जीवन के परिप्रेक्ष्य में की जाती है, किंतु वस्तुतः काल का वस्तुओं की सापेक्षताओं से कुछ भी संबंध नहीं रहता। वस्तुतः हर वस्तु काल द्वारा प्रदत्त सुविधा के रूप में बनती तथा परिणित होती रहती है। काल हमारी इंद्रियों की क्रियाशीलता की मूलभूत माप है, जिसके द्वारा हम भूत, वर्तमान तथा भविष्य की गणना करते हैं, किंतु गणना वास्तविक गणना में काल का कोई आदि तथा अंत ही नहीं है। पंडित एक चाणक्य का मिनट, कथन। एक मिनट, यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि this time is astronomically and mathematically calculated in relation to speed, change and life of object. तो काल को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? स्पीड से स्पीड से कैलकुलेट किया जाता है काल को, है ना। स्पीड से कैलकुलेट करते हैं, कितना स्पीड में सूरज घूम रहा है, कितना स्पीड में चंद्र घूम रहा है, कितना स्पीड में हम लोग कलकत्ता पहुंचेंगे तो 14 घंटा लगेगा, बोलेंगे 15 घंटा लगेगा। तो स्पीड से और चेंज चेंज से, जैसे अभी रात चली गई दिन आया, इससे टाइम कैलकुलेशन हो रहा है ना। तो टाइम को कैलकुलेट किया जाता है स्पीड से और चेंज से। और क्या, लाइफ ड्यूरेशन से। जैसे आदमी 100 साल हो गया तो मर गया, ये खाना पुराना हो गया, 3 घंटा हो गया तो ये सड़ जाएगा। तो लाइफ ड्यूरेशन, स्पीड और चेंज, ये 3 चीजों से हम लोग काल का मेजरमेंट करते हैं। लेकिन इन 3 चीजों से काल का कोई रिलेशन नहीं है। काल को ना ही तो चेंज होता है, काल का कोई स्पीड का बात नहीं है, और काल का कोई ड्यूरेशन लाइफ, काल तो परमानेंट है। काल परमानेंट है, एब्सोल्यूट है, और वो चेंज नहीं होता है, और स्पीड से कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम लोग कैलकुलेशन करते हैं काल को इसी 3 चीजों से। ये बात प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। आगे पढ़िए। हाँ, किंतु वास्तविक गणना में काल का कोई आदि तथा अंत नहीं होता। पंडित चाणक्य का कथन है कि काल के कल्पांश को भी करोड़ों डॉलर मूल्य देकर खरीदा जा नहीं सकता। ये तब बिना लाभ के खोए हुए काल का एक क्षण भी जीवन की सबसे बड़ी हानि है। काल न तो किसी प्रकार के मनोविज्ञान के अधीन है और ना ही काल के क्षण अपने में वस्तुतः वास्तविकताओं है, किंतु वे विशेष अनुभवों पर आश्रित है। इसलिए श्रील जीव गोस्वामी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि काल तत्व श्री भगवान की बहिरंगा शक्ति के कार्य कारण से मिली जुली हुई है। बहिरंगी शक्ति या भौतिक प्रकृति स्वयं श्री भगवान के रूप में काल की अधिक्षता में कार्य करती है। इसलिए ऐसा लगता है कि भौतिक प्रकृति की ने विराट जगत में अनेक आश्चर्यजनक वस्तुएं उत्पन्न की है। श्रीमद् भगवद गीता 9.10 में इस निष्कर्ष की पुष्टि इस प्रकार हुई है, मया दक्षिणे प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानन्य कौन्तेय जगत विपरीत वर्तते। गोस्वामी बता रहे हैं कि जो काल है प्रकृति को नियंत्रण करता है भगवान का प्रतिनिधि बन के। काल क्या है? भगवान का प्रतिनिधि होकर के प्रकृति को नियंत्रण करता है।
ये जीव गोस्वामी बता रहे हैं। मैं दक्षिण प्रकृति सुये, तो मेरे अध्यक्षता में, तो उनकी अध्यक्षता में मतलब काल के अध्यक्षता में ये बात हुआ। काल के द्वारा भगवान प्रकृति को नियंत्रण करवा रहे हैं। ये काल के बारे में हम लोग सुना। विश्वं वै ब्रह्म तन्मात्रं संस्थितं विष्णु मायया ईश्वरेण परिच्छिन्नं कालेनाव्यक्त मूर्तिना। यह विराट जगत श्री भगवान से भौतिक शक्ति के रूप में उस काल द्वारा विलग किया जाता है जो श्री भगवान का अव्यक्त निर्विशेष पहलू है। यहाँ श्री विष्णु की उसी भौतिक शक्ति के प्रभाव से अधिक श्री भगवान की वस्तुगत अभिव्यक्ति के रूप में स्थित है। काल अव्यक्त मूर्ति ना, जो काल अव्यक्त दिखता नहीं उसके द्वारा ये पूरा परिच्छिन्न व्याप्त है। ये पूरा विश्व काल के द्वारा व्याप्त है। हाँ, भगवान की जो विष्णु माया है, यहाँ लिखा है काल के द्वारा ही पूरा जगत व्याप्त है। वो माया को भी काल ने कंट्रोल किया है, जगत को काल कंट्रोल कर रहा है। वो काल भगवान का प्रतिनिधि है। वही आध्यात्मिक जगत को, भौतिक जगत और आदम जगत को अलग करके रखता है काल। हाँ, भगवान का वो शक्तिशाली एक, भगवान का एक उपादान है, शक्तिशाली इंस्ट्रूमेंट है। यथे यथेदानीं तथा अग्रे च पश्चादप्येतदृशम्। दिस कॉस्मिक मेडिसिन इज नाउ। तो ये जो जगत है जब भी जैसा अभी दिख रहा है ऐसे पहले था। हाँ, और आगे भी ऐसा ही रहेगा। ये जगत अभी जैसा दिख रहा है, हाँ, ऐसा पहले था और आगे भी रहेगा। मतलब बीच बीच में प्रलय हो रहा है फिर वापस वैसे ही हो जा रहा है। इसलिए जगत को नित्य कहा जाता है। आज मैं यहाँ रखना चाहता हूँ। इसके बाद अभी फिर से सृष्टि का वर्णन होगा, लेकिन अभी जो सृष्टि का वर्णन होगा थोड़ा अलग होगा। पहले जो हम लोग वर्णन सुन चुके हैं, इसके पहले सृष्टि का वर्णन वो जिस प्रकार के था वो टेक्निकल था, ज्यादा तत्वों के ऊपर था। अभी जो डिस्कशन होगा वो थोड़ा सिंपल होगा, कैसे सृष्टि ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे हैं। तो प्राकृत सृष्टि होगी और वैकृत सृष्टि होगी। हाँ, मतलब उच्च लोक की सृष्टि और निम्न लोकों की सृष्टि। 28 प्रकार की, 27 प्रकार की सृष्टि ब्रह्मा जी की आएगी इसमें। 27 टाइप्स ऑफ सृष्टि, क्रिएशन, इसको विसर्ग कहते हैं। और पहले जो हुआ था वो सर्ग था। सर्ग मतलब ब्रह्मा जी करते हैं, कृष्ण करते हैं, भगवान। और विसर्ग मतलब ब्रह्मा जी करते हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा जो डायरेक्ट सृष्टि हुआ उसका वर्णन सुनेंगे। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? হরে কৃষ্ণ প্রভু, এই 13 নম্বর শ্লোক, এই যে এক লাইনে আছে, এগুলোকে কি বলে ভাগবতে? এক লাইনে আছে 19 ছন্দ তো নয়, 17টা অক্ষর আছে, এটাকে কি বলে? 17টা अक्षर नहीं, वही একচুয়ালি কি হয়েছে, দুটো লাইনই থাকে কিন্তু অন্য শ্লোকে দেখবেন 3টা লাইন আছে। ওখান থেকে মেকআপ। এই দাঁড়ান, আমি আমার ওই ওই ভাগবতমটা দেখছি। অনুষ্টুপ ছন্দই আছে, 16টা অক্ষর আছে, ঠিক আছে। আপনি গুনুন 17টা বেড়ে। আমি গুনে দিচ্ছি। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 আছে। কেননা আপনি যে খণ্ডত্ব আছে না লাস্টে ওটাকে গেনা যাবে না। ওটা ও, মটা খণ্ড আছে না, দেখলেন তো? হুম 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 মটা খণ্ড তো আছে না, হুম হুম। খণ্ড তো থাকলে ওটাকে ফুল অক্ষর কাউंट करा যাবে না। ও, प्रभु जी, एक प्रश्न मेरा भी था, पता नहीं सिल्ली भी हो सकता है। जैसे थोड़ा दिन पहले हम लोग पढ़े थे कि हम लोग सबको जीवात्मा यहाँ पर कष्ट पाते हैं, तो कृष्ण भगवान जो है नित्य लीला जब करते हैं वो हम लोग की तरफ देखते हैं, तो वो थोड़ा सा उनको हम लोग की तरफ दया आती है, तब वो सब आगे का विस्तार इस सब इत्यादि करते हैं। तो नित्य धाम में तो काल का प्रभाव रहता नहीं है, मगर वहां से भी तो वो एक पर्टिकुलर टाइम पे हम लोग को देख के दया कर रहे हैं। तो ये क्या काल का उधर भी थोड़ा काल रहता है, क्योंकि वो भगवान की शक्ति है, अंतरंग है, ये है। नहीं नहीं, वहाँ काल नहीं है। नहीं है ना? ठीक 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 प्रभु जी।
भौतिक काल नहीं है वहां पर, ये है सुबह शाम होता है वहां पर, साइकिल चलता है, लेकिन भौतिक काल नहीं है। वहां भी लीला के लिए होता है, वहां पर भगवान की लीला के लिए टाइम बदलता है, सुबह शाम होता है, लेकिन उद्देश्य होता है भगवान की लीला। यहाँ पर जीवन को नाश करने के लिए काल चल रहा है, वहां पर भगवान की लीला के लिए टाइम होता है। भगवान जब जो लीला करना चाहते हैं, काल उसी लीला को उसी समय को प्रकट कर देता है। भगवान के अगर मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सुबह की लीला करना चाहते हैं तो काल सुबह प्रकट कर देगा। भगवान अगर रात की लीला करना चाहेंगे तो काल रात प्रकट कर देगा। समझ गए, ऐसा है। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अटेंडेंस है और हाँ, अपडेट कर रिकॉर्डिंग चालू। रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ पहले।